स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की बोई जाने वाली टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई महीने का पूरी तरीकों से शुरुआत हो चुका है, यानी लगभग 10 जुलाई से पहले भिंडी की जो बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो जाती है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे तरीकों से भिंडी के हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना चाहिए समय रहते। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल भिंडी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का जो बीज आता है झिलमिल, यह भिंडी के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। यानी भारत में जितनी भी प्रकार के मिट्टी पाई जाती है उन सभी मिट्टी में श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड झिलमिल जो आता है भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी, उसकी खेती किया जा सकता है। यानी पहला हाइब्रिड वेराइटी है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, और उसी क्रम में अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102, यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 की खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश बिहार जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं करते हैं तो अगला है श्रीराम यमला, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का यमला F1 हाइब्रिड वेराइटी, और अगला है अनोखी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का अगर यमला हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और या अनोखी की भी आप चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको अब तक बता चुके हैं श्रीराम का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, अंकिता सिजेंटा ओकरा OH 102 और श्रीराम का यमला या अनोखी F1 हाइब्रिड वेराइटी की भी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हाइब्रिड वेराइटी की जब हम चर्चाएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी, जो भिंडी का F1 हाइब्रिड वेराइटी है। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वेराइटी 2112, और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 से 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं, बेहद ही गंभीर तरीकों से भिंडी के हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर गंभीरता के साथ हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, अच्छे तरीकों से मिट्टी का चुनाव करते हैं, अच्छे तरीकों से अगर खादों का चुनाव करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम अपनी गरीबी से राहत प्राप्त कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इन हाइब्रिड वेराइटी में से हमें आशा है कि किसी एक का चयन करेंगे और अच्छे तरीकों से खेती करने का प्रयास करेंगे। अब आइए समझते हैं कि भिंडी के मौसम मतलब भिंडी की खेती में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी मिट्टी में अगर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो बेहद ही महत्वपूर्ण मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी, यानी बलुई दोमट मिट्टी में अगर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में भी किया जा सकता है, लेकिन इस बरसात के मौसम में काली मिट्टी में अगर भिंडी की खेती करते हैं तो जो संभावनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की वो थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि काली मिट्टी में पानी जमाव की जो प्रक्रिया है ज़्यादातर रहती है, यानी पानी ठहरने का जो समय है, यानी पानी ज़्यादा ठहरता है काली मिट्टी में, और यही वजह है कि हमें काली मिट्टी में भिंडी की अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होगा, और इसके साथ साथ अगर जलोढ़ मिट्टी का चयन करते हैं तो हमें बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है।
अब आइए समझते हैं कि अपने भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में, और मात्राएं कम होनी चाहिए। यानी हमें ज़्यादा मात्रा में इन खादों का प्रयोग निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण खाद है कि सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल में अगर करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं भी अगर भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी का पीएच मान चेक करना बेहद ही जरूरी है। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।